नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्र पर्वत से उदय होने वाला भाग्य रेखा के बारे में। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत का स्थान है और यहाँ से उदय होने वाला रेखा जो शनि पर्वत तक पहुँचता है, और ये शनि पर्वत का स्थान है। और यहाँ से कोई रेखा उदय होके चंद्र पर्वत से शनि पर्वत तक पहुँचे तो ये भाग्य रेखा कहलाता है। इस तरह के रेखा वाले व्यक्ति में कुछ खास बात होता है, जैसे कि इस तरह के रेखा वाले व्यक्ति का विवाह के बाद यानी शादी के बाद उन्नति होता है, क्योंकि मून माउंट इमेजिनेशन क्रिएटिविटी के साथ साथ मन का कारक भी होता है और ऐसा व्यक्ति मन का सुनते और करते हैं। और मून व्यक्ति के अंदर चंचलता को बढ़ाता है। ये माउंट का जितना उभार होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इस तरह के व्यक्ति के अंदर चंचलता बहुत रहती है और इसी के कारण इस तरह के व्यक्ति के जीवन में एक से ज़्यादा लाभ अफेयर रहता है। इस रेखा के साथ अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग जगह से चलते हुए पाए जाए, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। ये दोनों ये रेखा ज़्यादातर हथेली में जीवन रेखा से जुड़ के आगे बढ़ता है, लेकिन ये रेखा अगर दोनों अलग अलग जगह से बन रहा हो, जैसे ये जीवन रेखा है और यहाँ से मस्तिष्क रेखा बन रहा हो, यानी दोनों के बीच में इस जगह पर गैप हो और हथेली में चंद्र पर्वत से उदय होने वाला भाग्य रेखा हो, तो ये और भी ज़्यादा लाभ मैरिज होने का चांसेस रहता है। ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने के ज़्यादा शौक रखते हैं जिसका चंद्र पर्वत से उदय होने वाला भाग्य रेखा हथेली में हो, और पानी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि समुंदर हो, झील हो या नदी ही क्यों ना हो, ऐसी जगह पर घूमना फिरना, कुछ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति के भाग्य उदय यानी उन्नति घर से दूर होता है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, विदेशों से संबंधित या अपने देशों में एक स्टेट से दूसरा स्टेट में बनने वाला कोई जॉब या बिजनेस, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फॉरेन से रिलेटेड कोई डील, कोरियर हो, चाहे टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस, फूड इंडस्ट्रीज का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई खाने पीने का सामान का सेल, इंटरनेट से रिलेटेड कोई जॉब या बिजनेस। या तो जॉब हो तो ऐसा जॉब जो मल्टीनेशनल कंपनी का हो, घूमने फिरने वाला काम, एक कंट्री से दूसरा कंट्री या एक स्टेट से दूसरा स्टेट, ऐसे ही रिलेटेड बिजनेस या जॉब जो घर से दूर बाहरी लोगों के सपोर्ट सिस्टम से चलता है, ऐसे कामों में व्यक्ति को पाया जाता है। या इस तरह के कामों में अगर व्यक्ति जाए तो उन्नति होता है और पैसा खूब कमाता है। इस तरह के रेखा में महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि ये रेखा कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे चंद्र पर्वत का स्थान है और ये रेखा यहाँ से उदय होके भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँचे, तो इस तरह के रेखा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब पैसा कमाता है। इसके साथ अगर ये रेखा शनि पर्वत तक पहुंचकर 2-3 भागों में बट जाए, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये भाग्य रेखा है और शनि पर्वत तक पहुंचकर 2-3 भागों में बट जाए, जैसे यहाँ से और 2-3 रेखा निकल जाए इस तरह से, या तो इस रेखा के आसपास और रेखा बन जाए जैसे इस तरह से, या ये रेखा थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरह से रेखा बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपार धन का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति का एक से ज़्यादा इनकम सोर्स रहता है और पैसा खूब कमाता है। यदि ये रेखा अंतिम छोर पर गुरु माउंट की तरफ मुड़ जाए, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये गुरु माउंट है, बृहस्पति पर्वत का स्थान है, और ये शनि रेखा यानी भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर चंद्र पर्वत से निकलकर अंतिम छोर में गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाए, या तो इस तरह से या तो ऐसे आकर ऐसे मुड़ जाए, तो ऐसे जातक अच्छा टीचर, राइटर, कवि
बन सकता है, साहित्य के बारे में अच्छा नॉलेज रहता है और ऐसी कामों में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है। यदि चंद्र पर्वत से उदय होने वाला भाग्य रेखा अंतिम छोर में सूर्य पर्वत यानी सन माउंट की तरफ मुड़ जाए, जैसे सन माउंट का एरिया है, यदि ये रेखा चंद्र पर्वत से उदय होकर अंतिम छोर में सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार बिजनेस विदेशों में रहता है या विदेशी सामानों से रिलेटेड रहता है। ऐसे जातक अपार धन का स्वामी बनता है, धर्म स्थल पर घूमने फिरने का ज़्यादा शौकीन रखते हैं और धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तथा समाज में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा खूब रहता है, खूब मिलता है। ये रेखा अगर किसी जगह पर टूटी हुई हो, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये शनि रेखा यानी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय होने वाला जो किसी भी जगह पर टूटी हुई हो या ओवरलैपिंग हो रहा हो, इस प्रकार से ये यहाँ पर हो, चाहे थोड़ा ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, जैसे यहाँ से उदय हो के फिर इस जगह पर टूटा हो, फिर आगे बढ़ रहा हो, ऐसे टूटा हुआ हो, तो ये रेखा किसी भी जगह पर टूटा हुआ होना या ओवरलैपिंग होना, ये उस उम्र में व्यक्ति को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। या इस तरह का रेखा चंद्र पर्वत से उदय होकर मस्तिष्क रेखा तक ही जाए और रुक जाए, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये मस्तिष्क रेखा है, बीच वाला रेखा, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। तो ये चंद्र पर्वत से उदय होने वाला रेखा मस्तिष्क रेखा में आके ही रुक जाए, आगे ना बढ़ पाए। इस तरह के रेखा वाला व्यक्ति अपना मतबुद्धि और गलत डिसीजन के कारण खुद के प्रगति और उन्नति में बाधा का कारण बन जाता है। जैसे कहा जाता है, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। ऐसे परिस्थिति में आप एक रेमेडी को आप अपना सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में रोज भगवान शिव का पूजा करें, उपासना करें और जो अलग धर्म, अलग रिलीजियन, अलग कास्ट से है, इस तरह का व्यक्ति अपना माता पिता का देखभाल करे, सेवा करे। खास करके माता का सेवा करना चाहिए और अपनी सही कर्मों का चयन करे, कामों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करे, अपने कर्मों के प्रति विश्वास रखे, आस्था रखे और बस एक ही काम करे, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। धीरे धीरे रेखाओं में सुधार होगा और सफलता ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और रेखाएं भी बदलता है, इसके लिए सही मेहनत और सही नॉलेज का ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पालमिस्ट्री से संबंधित रहस्य को जानने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए एपीए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।